राजीव क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के परिचय, जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए लंब, आधार और कर्ण पहचानने आना चाहिए। फिर से पाइथागोरस प्रमेय से इनको निकालने आना चाहिए। फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात में ये तीनों का अनुपात साइन के साथ क्या होता है, कॉस के साथ क्या होता है, टैन के साथ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीनों के बारे में पढ़ेंगे और तीनों चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तीनों चीज़ देखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लंब, आधार और कर्ण हमें पहचानना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण जिसमें भी 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। अब इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये कहलाती है हमारी कर्ण। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण के बारे में लिख लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जहाँ भी 90 डिग्री का मान होगा उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। उसके बाद से पढ़ते हैं लंब। लंब क्या होता है, इसमें एक न्यून कोण बनता है, जैसे ये थीटा। जो भी कोण दिया होगा उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, और जो बची हुई भुजा है वो कहलाती है हमारी आधार। तो लंब क्या हो गया, इसको भी लिख लेते हैं। कोण के सामने वाली भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, भुजा को लंब कहते हैं। और एक जो बच गया उसे आधार कहते हैं। अब जैसे देखिए, हम लोग तो ऐसे फिगर हमेशा देख लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे लंब हो, आधार यहाँ पे हो, कर्ण यहाँ पे हो। एक ऐसा फिगर बनाते हैं। देखिए इसमें बताइएगा, आप लोग गेस कीजिएगा कि कौन सा क्या है। ये भी ए है, ये भी बी है, ये सी है। इसमें यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये तो हो गया कर्ण। अब देखिए इसमें लंब चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि हमेशा लंब यही होता है, कोण के सामने वाली भुजा को लंब का, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। लंब हमेशा चेंज होता रहता है। लंब किस पे डिपेंड करता है, तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। जिस एंगल के सामने वाली भुजा जो रहेगी, एंगल के सामने जो भी भुजा रहेगी वो लंब कहलाएगी। इसमें लंब क्या है, इस फिगर में BC लंब है, इस फिगर में क्या लंब है, AB लंब है। तो लंब कैसे चेंज हुआ है, इस कोण के आधार पे। जहाँ पे कोण दिया रहेगा, इसमें C कोण था तो C के सामने वाली भुजा लंब हो गई, इसमें A कोण था तो A के सामने वाली भुजा लंब हो गई। अब हम लोग लंब, आधार, कर्ण पहचान लिए। अब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला क्या जाता है। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से किसी भी दो चीज़ की वैल्यू दी गई रहेगी। दो चीज़ की वैल्यू यदि दी हुई है तो तीसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर जो भी लंबाई दिया रहेगा ट्रायंगल में उसके आधार पर बनता है। जैसे एक हम लोग इस पे सवाल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सवाल है, 3 सवाल कर लेते हैं, तीनों चीज़ निकाल लेंगे। ये ए, ये बी, ये सी। इसमें ए बी की साइड मान लेते हैं 3, ये बी सी हो गया 4। ये हमें निकालना है। यहाँ पे एंगल दिया है और यहाँ पे ये राइट एंगल दिया है। ऐसा ही दूसरा सवाल पढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल ये है, इसमें एंगल यहाँ पे है और ये दिया है 12 और ये दिया है 13 और ये वाली भुजा हमें निकालनी है। इसका नाम लिख लेते हैं D, E और F। ऐसे एक तीसरा है, इसमें G H I इस ट्रायंगल का नाम है और इसमें यहाँ पे थीटा है तो इसमें दिया हुआ है जैसे ये 24 और ये दिया हुआ है 25 और इसमें निकालना है हमें ये वाली भुजा। अब इसमें जो पहला सवाल हम लोगों ने लिखा, इस सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल में देखिए लंब क्या दिया है, लंब दिया है 3, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फिर से आधार, आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है 4।
हमें क्या निकालना है, कड़। कड़ क्या होगा, कड़ निकालना है। तो कड़ बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, कड़ बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें लिख लेते हैं कड़ क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर, आधार क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। अब AC निकालना है, तो AC की जगह पे AC छोड़ देते हैं। AB कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। BC कितना है, तो 4, तो ये 4 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये AC का होल स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर 25 चला जाएगा अंडर रूट में, तो AC का मान कितना आएगा, 5। ये हो गया कड़, कितना आया, कड़ आया है 5। अब पहला सवाल आप लोगों ने देख लिया कड़ कैसे निकालते हैं। हम दूसरा वाला कर लेते हैं। इसमें क्या निकालना है, इसमें आधार निकालना है, क्योंकि ये है लंब, हमें ये आधार निकालना था और ये कड़ दिया हुआ है। इसको इस साइड दूसरे पेज पे करते हैं। देखिए दूसरा वाला सवाल हमारा क्या था, ये ऐसा था, ये था, ये था, ये दिया हुआ था 13, ये दिया हुआ था 12, ये निकालना था ABC। यहाँ पे ये दिया हुआ था थीटा। थीटा जब यहाँ पे दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब क्या है इसमें, लंब है BC। BC कितना है, 12। वैसे ही कड़, कड़ क्या है, कड़ है AC। AC की साइड कितना दिया हुआ है, 13। अब इसमें आधार क्या है, आधार है AB। AB का नहीं दिया हुआ है, AB को निकालना है, जो AB नहीं दिया है, आधार निकालना है। तो बेसिक फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कड़। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है, कड़ है AC, तो AC का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, AB है, तो AB का होल स्क्वायर। आधार कितना है, BC, तो BC का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके आगे यहीं पे हल कर लेते हैं। AC, इसमें हमें क्या निकालना था, निकालना है AB, तो AB को छोड़ के इसको इस साइड ले जाते हैं, AB को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर बराबर BC का, देखिए AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। अब AC का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ हम लोगों ने लिखा है 13, 13 का होल स्क्वायर। BC का मान कितना है, 12, तो 13 माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा, बचेगा हमारा 25। ये किसका मान है, AB स्क्वायर का मान है। तो AB क्या होगा, AB निकालते हैं तो ये चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 25, तो AB बराबर आएगा आंसर 5। ये हम लोगों ने AB क्या निकाला है, AB निकाला है आधार, तो आधार कितना आया, आधार आया हमारा 5। अब ऐसे ही आप लोग किसी भी फार्मूले से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाला है आधार, एक कड़ निकाले थे, लंब जब निकालना होगा तो आधार को इससे ट्रांसफर कर दें। आधार का क्या फार्मूला बनेगा, कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। पहला हो गया साइन, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा साइन का ही उल्टा हो जाता है, कोसेक थीटा होता है। फिर से पांचवा क्या होता है, तो सेक थीटा। छठवां क्या होता है, तो कॉट थीटा। इसमें एक बेसिक ट्रिक चलता है जिसे हम लोग देख लेते हैं, क्या चलता है, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इसमें जो एल होता है, एल का मतलब होता है लंब, जो ए होता है उसका मतलब होता है आधार, जो के होता है उसका मतलब होता है कड़। इसी से निकाला जाता है। जो स्टार्टिंग से जैसे इसमें लिखे हुए वैसे इसमें भी होता है। ये ऊपर में लिख लेते हैं साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। फिर से नीचे में यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से, नहीं तो चौथा इधर से लिखे हैं तो इधर से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कॉट।
अब इसको लिख लेते हैं फार्मूले के रूप में, साइन थीटा, तो साइन थीटा में क्या होगा, लंब बटा कड़, तो ये हो जाएगा लंब बटा कड़। ऐसे ही दूसरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा बीच वाला आधार बटा कड़, फिर से उसके बाद से क्या है टैन थीटा, तो टैन थीटा में क्या होगा हमारा, तो ये लास्ट वाला लंब बटा आधार। ऐसे ही इसके बाद वाला पढ़ लेते हैं, ये कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक थीटा में होगा कड़ बटा लंब, नीचे से चला जाता है कड़ बटा लंब। सेक में क्या होगा, तो सेक थीटा में हो जाएगा ये कड़ बटा आधार, तो कड़ बटा आधार। ऐसे ही कॉट थीटा का, कॉट थीटा में क्या होगा, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, तो कॉट थीटा में आधार बटा लंब। अब हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब इस पे एक बेसिक सा सवाल कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से करेंगे। ये देखिए, जैसे ये फिगर बन गया है, इसमें ये हो गया थीटा, ये त्रिभुज का नाम ABC, ये थीटा है, तो ये लंब, तो लंब लिख लेते हैं इसमें 4, आधार लिख लेते हैं 3, कड़ लिख लेते हैं 5, अपने मन से कोई चीज़ लिख लेते हैं। अब इसमें करते हैं साइन थीटा बराबर, दिया हुआ है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, मान लो सवाल, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, लंब क्या है 4, कड़ क्या है 5, तो साइन थीटा बराबर 4 बटा 5। वैसे ही काश थीटा बराबर करते हैं, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार क्या है 3, कड़ क्या है 5, तो काश थीटा बराबर 3 बटा 5। वैसे ही टैन थीटा का मान निकालते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है, लंब है 4, आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4 बटा 3। अब कॉसेक थीटा का निकालते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटा लंब, कड़ क्या है 5, लंब क्या है 4, तो ये हो जाएगा 5 बटा 4। अब ऐसे ही सेक का निकाल लेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटा आधार, तो कड़ कितना है 5, आधार कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 बटा 3। वैसे ही कॉट थीटा का, कॉट थीटा में क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3 बटा 4। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इससे पहले पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय पे निकालना, और उससे पहले पढ़े थे लंब कड़ आधार को पहचानना। सबसे बड़ी बात है, लंब कड़ आधार जब पहचानने आएगा तभी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा पाएंगे, और उसके बाद ही त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल पाएंगे। इसके लिए ट्रिक क्या होता है, ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। इसी के बेस पे सारे फार्मूले को आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये एक ट्रिक याद करिएगा और आप लोग हमेशा लिख लेंगे, लंब बटा कड़ साइन का, आधार बटा कड़ कॉस का, लंब बटा आधार टैन का, कड़ बटा लंब कौशिक का, सेक का, कड़ बटा आधार, कॉट का, आधार बटा लंब। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग लास्ट तक देखे होंगे तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगले दिन इसके ही और सवाल इस पर करेंगे। धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए यदि अच्छा लगा तो। धन्यवाद।